दोस्तों, यह कहानी है एक डॉक्टर की जो जानवरों की भाषा समझता है, उनसे बातें करता है, उनके साथ वो उनका इलाज भी करता है। इनका नाम है डूलिटल। डूलिटल बहुत ही फेमस है। इनसे खुश होकर इंग्लैंड की महारानी ने उन्हें एक पशु विहार गिफ्ट में दिया, जहां वो जानवरों का इलाज करते हैं। डूलिटल की एक गर्लफ्रेंड भी है। इनका नाम है लिली, जो एक एक्सप्लोरर है। सब कुछ अच्छा था, परंतु एक बार लिली एक आइलैंड की खोज में निकली और कभी वापस न आ सकी, क्योंकि लिली और उसका जहाज तूफान में जकड़कर समुद्र की गहराई में हमेशा के लिए खो गए। डूलिटल का दिल इस कदर टूट गया कि उन्होंने जीने की चाह ही छोड़ दी। उन्होंने हॉस्पिटल को भी बंद कर दिया। कहानी अब आगे बढ़ती है और हमें टॉमी नाम का एक लड़का दिखाई देता है, जो अपने भाई और पिताजी के साथ शिकार पर आया था। टॉमी गलती से एक गिलहरी को घायल कर देता है। उसके पिताजी उसे गिलहरी को मारने के लिए कहते हैं, बट टॉमी ऐसा कर नहीं पाता। यह सब ऊपर से एक पैरेट देख रहा था। पैरेट टॉमी को उसके पीछे आने के लिए बोलता है। टॉमी गिलहरी को उठाकर पैरेट के पीछे जाता है और टॉमी डॉक्टर डूलिटल के हॉस्पिटल के बाहर पहुंच जाता है। वहां पर वो एक जाल में फंस जाता है। वहां पर हमें डूलिटल को दिखाया जाता है, जिसका हाल किसी आदिमानव की तरह था। वह एक गोरिल्ला के साथ चेस खेल रहा था। तभी वहां पैरेट आता है और वो डूलिटल को बताता है कि बाहर एक लड़का एक गिलहरी को लेकर आया है, बट डूलिटल किसी भी इंसान से मिलना नहीं चाहता। सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें टॉमी दिखाई देता है, जो उस जाल से निकलने की बहुत कोशिश करता है, बट वह जाल से आजाद नहीं हो पाता। और तभी एक क्यूट सी लड़की वहाँ छाता लेकर आ जाती है, जो इंग्लैंड की राजकुमारी होती है, जो टॉमी को उस जाल से छुड़ा देती है और दोनों हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं। टॉमी उस गिलहरी को डूलाइट को देता है और डूलिटल और बाकी सारे जानवर मिलकर उसका इलाज कर देते हैं। टॉमी ये सब देखकर बहुत चकित हो जाता है और वह ये सब सीखना भी चाहता है। यहाँ पर जो राजकुमारी आई है वो डूलिटल को बताती है कि रानी ने आपको याद किया है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि राजकुमारी की माँ बहुत ही बीमार है। डूलिटल यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहता, बट वो रानी के लिए अपने सभी जानवरों के साथ मेंशन पहुँच जाता है, जहाँ पर वो अपने डॉग को सूंघने के लिए कहता है। डॉग रानी को सूंघकर बताता है, ऐसी स्मेल मैंने पहले कभी नहीं सूंघी। डूलिटल देखता है कि यहाँ पर एक एक्वेरियम भी है, जिसमें एक ऑक्टोपस है। वो ऑक्टोपस से पूछता है कि क्या हुआ। ऑक्टोपस बताता है कि रानी ने चाय पी और रानी अचानक से बेहोश हो गई। रानी की जान खतरे में है, उनको बचा लो। डूलिटल को समझ आ जाता है कि किसी ने तो रानी को जहर दिया है, और अगर उसका एंटीडोट सूर्य ग्रहण से पहले ना दिया जाए तो रानी की मौत हो जाएगी। इस जहर का एंटीडोट एक फ्रूट होता है, जो कि है ईडन फ्रूट, जिसे पाने के लिए इन्हें एक लंबा सफर तय करना होगा। डूलिटल और उसके साथी सफर के लिए तैयार होते हैं। हालांकि टॉमी भी उनके साथ जाना चाहता है, बट डूलिटल उसे घर भेज देता है। टॉमी अपने घर चला जाता है और सो जाता है। रात को पैरेट जिराफ के साथ उसके घर पे आता है और टॉमी को डूलिटल के साथ सफर पर जाने के लिए कहता है। टॉमी मान जाता है। टॉमी जिराफ के ऊपर सवार होकर बंदरगाह की ओर चल पड़ता है। बंदरगाह पर पहुंचते ही उन्हें समझ आ जाता है कि जहाज निकल पड़ा है। तभी उन्हें आगे एक टूटा हुआ पुल दिखता है। टॉमी जहाज पर जाने के लिए प्लान बनाता है कि वो पुल के ऊपर से जहाज पर जाएगा, और इस कोशिश में वो सफल हो जाता है। इसलिए डूलाइट भी अब उसे सफर पर ले जाता है। सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें मेंशन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि डॉक्टर और लॉर्ड थॉमस ने रानी को जहर दिया है। लॉर्ड थॉमस डॉक्टर को कहता है कि तुम्हें डूलिटल को किसी भी हाल में रोकना होगा, चाहे तो डूलिटल को तुम मार दो। और अब ए डॉक्टर बड़ी सी वॉरशिप लेकर उनके पीछे लग जाता है। टॉमी इस शिप को देख लेता है। डूलिटल को समझ आता है कि यह शिप उन पे हमला करने के लिए आ रही है। वो मदद के लिए फेल मछली को बुलाता है और उसकी हेल्प से वो लोग वहां से निकल जाते हैं। अब सभी लोग एक किंगडम में पहुंच जाते हैं, जहां पर उनके राजा की एक सबसे बड़ी मूर्ति लगी थी। डूलिटल यहाँ पर एक किताब चुराने आया था, जो कि लिली ने लिखी थी। उसके अंदर ईडन फ्रूट तक पहुंचने का रास्ता था। शहर के अंदर जाते ही हमें डूलिटल के वांटेड के पोस्टर दिखाई पड़ते हैं।
ऐसा इसलिए क्योंकि लिली यहाँ के राजा की बेटी है और डूलिटल ने उससे भागकर शादी की थी। डूलिटल और टॉमी महल के अंदर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें ड्रैगन फ्लाई मिलता है। ड्रैगन फ्लाई डूलिटल को किताब का पता बता देता है जो कि राजा के रूम में होती है। डूलिटल चींटियों को रिश्वत देकर उनसे दरवाजा खोल लेता है। टॉमी अंदर जाके किताब हासिल कर लेता है बट तभी वो लोग उन्हें पकड़ लेते हैं। राजा डूलिटल को शेर के हाथों मरने के लिए छोड़ देता है और टॉमी को अपने साथ ले जाता है। राजा और उसके साथी डूलिटल पकड़े जाने की खुशी में पार्टी कर रहे थे। टॉमी ड्रैगन फ्लाई से मदद मांगता है और अपने साथी जो जहाज पर है उन्हें बताने के लिए कहता है कि हम पकड़े गए, और ड्रैगन फ्लाई उसके साथियों को बता देता है और अब वो सब एक नाव में बैठकर डूलिटल को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। वहां पर पहुंचते ही पोलर बियर एक धमाका करता है जिनसे सबका ध्यान भटकता है। यहाँ शेर डूलिटल को खाने ही बाकी तभी डूलिटल को गोरिल्ला आकर उसकी जान बचाता है और शेर को मार देता है। मौके का फायदा देख टॉमी वह किताब चुरा लेता है परंतु डॉक्टर और उसके सैनिक उन्हें पकड़ लेते हैं और किताब को लेकर वहां से निकल जाते हैं। जाते जाते वे लोग डूलिटल के शिप को भी उड़ा देते हैं। डूलिटल बहुत ही निराश हो जाता है और वह सभी साथियों को बताता है मेरी लिली भी इसी रूट की खोज में गई थी, अगर मैं उसके साथ होता तो शायद मैं उसे बचा पाता। दिन रात मेरी लिली मेरे आंखों के सामने आती है, अब तो उसका अधूरा सपना अधूरा ही रह जाएगा। यह सब लिली के पिताजी छुपकर सुन रहे थे। वो सामने आकर डूलिटल को कहते हैं कि अब उसका अधूरा सफर तुम पूरा करोगे और वो उन्हें शिप देकर छोड़ देते हैं। अब वे सफर पर एक बार फिर रवाना हो जाते हैं और अब वे फेल से मदद लेकर डॉक्टर के शिप का पीछा करते हैं और आखिरकार वो उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं जहां पर ईडन फ्रूट है। डूलिटल अपने साथियों के साथ ऊपर चढ़ता है और वे लोग एक गुफा के अंदर जाते हैं जहां पर डॉक्टर पहले से ही पहुंच गया था। डॉक्टर डूलिटल और उसके सभी साथियों को देख लेता है और उन्हें पकड़ लेता है। डॉक्टर डूलिटल से ईडन ट्री के बारे में पूछता है परंतु डूलिटल उसे कुछ नहीं बताता। गुस्से में आकर डॉक्टर भाले को जमीन पर दे मारता है और सारी गुफा लाल हो जाती है और वहां पर एक ड्रैगन जाग जाता है जो कि ईडन ट्री की रक्षा कर रहा था। ड्रैगन सभी सैनिकों को एक एक करके मार देता है। डूलिटल अपने साथियों के साथ एक जगह छुपा हुआ था। ड्रैगन डूलिटल को अपनी पूंछ में जकड़ लेता है और ड्रैगन सबको अभी मारने ही वाला था कि डूलिटल उससे बातें करने लगता है। डूलिटल को पता चल जाता है कि ड्रैगन बीमार है। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। ड्रैगन उसे छोड़ देता है। अब डूलिटल उसके साथियों के साथ ड्रैगन के पेट से सभी कचरा निकाल कर उसे ठीक कर देता है। ड्रैगन का दर्द अभी शांत हो जाता है। ड्रैगन इन सब को ईडन ट्री तक ले जाता है। अब वहां से वो ईडन फ्रूट लेकर वापस निकलते हैं। इन अब मैंशन की तरफ शिफ्ट होता है। आज ही सूर्य ग्रहण होता है। रानी की तबीयत अब बहुत ही खराब है, वह कुछ ही पल में मर जाएगी। तभी डूलिटल अपने साथियों के साथ वहां पर आ जाता है। वहां पर लॉर्ड थॉमस भी होता है जो डूलिटल को ईडन फ्रूट के साथ देख लेता है और सैनिकों को उन्हें पकड़ने के लिए आदेश देता है। डूलिटल और उनके साथी कैसे भी करके रानी को ईडन फ्रूट के बूंदे पिलाते हैं जिससे रानी एकदम ठीक हो जाती है। रानी को कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ क्या चल रहा है। तभी डूलिटल सिक्स से सभी बातें जानकर रानी को बताता है कि लॉर्ड थॉमस ने तुम्हें जहर देकर मारने की कोशिश की। सिक्स उसे बताता है कि उसकी दाई जेब में वो जहर की शीशी है। थॉमस पकड़ा जाता है। रानी उसे जेल ले जाने के लिए कहती है। डूलिटल भी वहां से चला जाता है। इस सफर से डूलिटल को समझ आता है कि मुझे अपनी जिंदगी को जीना होगा। वह एक बार फिर से हॉस्पिटल चालू कर देता है। टॉमी भी उसके साथ रहकर ये सभी सीख रहा है। इस तरह कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है। यह फिल्म की IMDb पर रेटिंग है 5.6। उम्मीद करते हैं कि आपको कहानी अच्छी लगी। थैंक्स, प्लीज सब्सक्राइब, कीप सपोर्ट।